हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि आपको स्लाइड पे नजर ही आ रहा कि आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूरा अपन कवर करने वाले हैं। आज तक जो सवाल इस परियोजना से बने वो सवाल भी इसमें इंक्लूड है और जो बनने वाले हैं वो भी इंक्लूड है, यानी पूरी आईजीएनपी आज आप कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए सीधे ही पहली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पहली स्लाइड में क्या है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो इसे राजस्थान की जीवन रेखा और मरुगंगा कहा जाता है। ये किसने कहा था, ये आपको याद रखना है। ये किसने कहा था भाई, ये अपने कहा था किसने, गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था। और ये उस समय जो थे भारत के गृह मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। इस परियोजना का प्रारंभिक प्रारूप शार्दुल सिंह, जो कि बीकानेर के राजा थे, शासक द्वारा तैयार किया गया था। वे बीकानेर के इंजीनियर श्री कंवर सेन को इस नहर का जनक माना जाता है, ठीक है। आगे बात कर ले तो इस परियोजना का जो प्रारंभिक लागत है वो 64 करोड़ रुपए अनुमानित थी। कितनी थी भाई, ये लागत आपको याद रखनी है, 64 करोड़ रुपए। उपनाम क्या है इसके, मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा। इसका पुराना नाम जो है राजस्थान नहर था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था भाई, राजस्थान नहर था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा 31 मार्च 1958 को रखी गई। बिल्कुल आपको याद रखना, ये तारीख कई बार एग्जाम में पूछी हुई। देखो आईजीएनपी एक ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम आप देखोगे तो हर एग्जाम में एक सवाल बना। पुलिस कांस्टेबल ले लो, पटवारी ले लो, आप वीडियो ले लो, ठीक है, सीटी वाला एग्जाम ले लो, इसके अलावा जेईएन वाला एग्जाम ले लो, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट वाला एग्जाम ले लो, फर्स्ट ग्रेड ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, रिट वाला एग्जाम ले लो, सारे जितने भी एग्जाम हुए इस आईजीएनपी से क्वेश्चन बने और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए आज आईजीएनपी जो है पूरा अपन कंप्लीट पढ़ेंगे विस्तृत व्याख्या के साथ। तो 11 अक्टूबर 1961 को इसमें सिंचाई परियोजना प्रारंभ होगी थी। ये तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट, अपने नोट्स में जरूर ऐड करना आप। 11 अक्टूबर सिंचाई परियोजना कब, सिंचाई जो है कब से स्टार्ट हुई थी, 11 अक्टूबर 1961 को, जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति राधा कृष्ण ने नहर के नौरंग देसर यानी हनुमानगढ़ की वितरिका में जल प्रवाहित किया था, ये भी आपको याद रखना है। नोट, पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। कब किया गया, ये तारीख आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया है। इंदिरा सॉरी इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो व्यास और सतलज नदी, ये भी सवाल पूछा हुआ है, व्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित हैरिके बैराज और फिरोजपुर जिला पंजाब से होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। इस नहर की कुल लंबाई जो है 649 किलोमीटर है, जो कि हैरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। कहाँ तक भाई, मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, ये आपको याद रखना है। और अभी वर्तमान में इसका विस्तार गडरा रोड तक हो गया, ये भी आपको याद रखना, ठीक है, गडरा रोड तक हो गया, ठीक है। इसमें 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर है। इसकी लंबाई जो कि हेरिके बैराज से मसीतावली हनुमानगढ़ तक है। मसीतावली से मोहनगढ़ जैसलमेर तक राजस्थान की मुख्य नहर जो मुख्य कैनाल है उसकी जो लंबाई है 445 किलोमीटर लंबी है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद इसके जो 2 चरण में जो पूरा हुआ था, 2 चरण इसके देखते हैं कि फर्स्ट फेज में क्या क्या हुआ था। प्रथम चरण का जो कार्य 1948 से जून 1975 तक चला और हैरिके बैराज फिरोजपुर से मसीतावली हनुमानगढ़ के हेड तक 204 किलोमीटर फीडर नहर और राजस्थान में जो इसकी लंबाई केवल 35 किलोमीटर, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ, आपको याद रखना, का निर्माण हुआ, जो कि मुख्य नहर की जलापूर्ति करता है। मुख्य नहर मसीतावली से दांतोर बीकानेर तक 189 किलोमीटर लंबी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अतः इसकी कुल 393 किलोमीटर लंबाई विस्तृत हुई थी। प्रथम चरण में जो कुल लंबाई थी आपको याद रखना कि 393 किलोमीटर थी। फिर दूसरे चरण की बात करते हैं, द्वितीय फेज की, तो दातोर बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर लंबाई तक इसका निर्माण कार्य किया गया, जिसे बढ़ाकर मोहनगढ़ जैसलमेर के अंतिम स्थान गडरा रोड बाड़मेर तक इसकी लंबाई जो है 165 किलोमीटर का तक निर्माण किया गया है। गडरा रोड बाड़मेर का जो 0 पॉइंट भी कहा जाता है, इसे याद रखना भाई, 0 पॉइंट पूछा जाता है कि आईजीएनपी का 0 पॉइंट क्या है, तो आपको याद रखना गडरा रोड बाड़मेर। आईजीएनपी का जो 0 पॉइंट है वो क्या है, गडरा रोड बाड़मेर।
आईजीएनपी की नहर की कुल सिंचाई जो है 30% भाग लिफ्ट नहरों से और 70% भाग शाखाओं के माध्यम से होता है। ये सवाल देखो आज तक नहीं पूछा गया, अब पूछा जाएगा कि भाई जो सिंचाई होती है आईजीएनपी से, जो नहरों के द्वारा और शाखाओं के द्वारा, तो नहरों से जो सिंचाई होती है वो 30% भाग होता है लिफ्ट नहरों से, और जबकि अपन शाखाओं से बात कर ले तो 70% जो सिंचाई होती है वो शाखाओं से होती है और 30% जो होती है वो नहरों के माध्यम से होती है। आपको याद रखना। आईजीएनपी का मुख्यालय बोर्ड का है, तो ये जयपुर में, ये सवाल भी पूछा हुआ कि आईजीएनपी का मुख्यालय का है। अपन सोचते हैं कि ये आईजीएनपी जो है अपने गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन में आपको 4 देगा क्योंकि वे बहती वही है ये, तो हो सकता है कि वह इसका बोर्ड हो, लेकिन वह इसका बोर्ड नहीं है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 जिलों में से 3 जिले देगा और 1 जिला जयपुर देगा। तो आपको याद रखना इसका जो ऑफिस है, इसका जो बोर्ड है वो जयपुर के अंदर है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है जयपुर में है। इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं, देखो ये शाखाएं पूछी जाती है, अक्सर पूछी जाती है कि कितनी शाखाएं हैं, तो 9 शाखाएं हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाई आईजीएनपी में कुल कितनी शाखाएं हैं, तो 9 शाखाएं हैं, ठीक है। इसका निर्माण किया गया रावतसर शाखा के अलावा सभी शाखाएं दाई तरफ निकाली गई है। आपको याद रखना रावतसर एक ऐसी शाखा है जो बाई तरफ निकाली गई, बाकी जितनी भी सारी शाखाएं वो सारी दाई तरफ निकाली गई है। इनके नाम उत्तर से दक्षिण निम्न है। कभी इनका क्रम पूछेगा वो आपसे, जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ ना, तो उसमें सीधा क्रम पूछेगा कि ऊपर से नीचे की ओर जमाइए इसको, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका क्रम जमाइए आप। तो फिर वह अगर आपको क्रम याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन जो है आपका गलत हो सकता है। तो क्रम से आपको याद करना है कि सबसे पहली कौन सी शाखा, उसके बाद कौन सी शाखा। अभी 2022 का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर यहाँ से एक सवाल बना था, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये पूछा गया था कि भाई इंदिरा गांधी नहर विभाग के अनुसार जुलाई 2022 तक जो इनकी नहर है, नहर की जो शाखा है, उनकी कुल लंबाई कितनी है, तो ये सवाल पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर था 1495.45 किलोमीटर, ये सवाल पूछा गया था भाई। और ये सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये विभाग की साइट पे ही मिल सकता है। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट पेपर, उसमें ये सवाल आपका पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो इनके क्रम की अपन बात कर लेते। सबसे पहले जो शाखा आती है वो रावतसर शाखा, सबसे पहली कौन सी शाखा है, रावतसर शाखा, और ये हनुमानगढ़ में पड़ती है। उसके बाद सूरतगढ़ शाखा श्री गंगानगर, अनूपगढ़ श्री गंगानगर में, पुंगल आपकी बीकानेर में हो जाएगी, दातोर बीकानेर में, बिरसलपुर आपकी बीकानेर में हो जाएगी। चारणवल शाखा ये एकमात्र शाखा जो 2 जिलों के अंदर है, एक तो जैसलमेर और बीकानेर, ये भी आपको याद रखना। एग्जाम में सवाल इस तरह से बनाएगा कि कौन सी शाखा है जो 2 जिलों में विस्तृत है, तो एक चारण वाला शाखा है जो केवल 2 जिलों में विस्तृत है, बाकी सारी जो शाखा है एक जिले में ही विस्तृत है। शहीद बीरबल शाखा की बात करें तो जैसलमेर, और सागरमल गोपा की बात करें तो जैसलमेर, ठीक है। तो अब देखो एक बार वापस से मैं क्रम बता दूं, सबसे पहले रावतसर शाखा, फिर सूरतगढ़, फिर अनूपगढ़, फिर पुंगल, फिर दातोर, फिर बिरसलपुर शाखा, फिर चारणवाला, फिर शहीद बीरबल शाखा, फिर सागरमल गोपा। आपको याद ऐसे रखना कि 2 सबसे पहले रावतसर होगी, फिर 2 अपनी गंगानगर वाली होगी, फिर 3 जो बीकानेर के अंदर होगी, चारणवाला जो है बीकानेर और जैसलमेर की होगी, और शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा जो है ये जैसलमेर की है, ठीक है। तो नेक्स्ट आईजीएनपी की 4 उप शाखा है। देखो अब शाखाओं से काफी सवाल बन गए, तो अब एग्जामिनर का जो सीधा फोकस जाएगा वो उप शाखा पे भी जा सकता है। तो आप उप शाखा सवाल भी बना हुआ है, वैसे नया नहीं है लेकिन सवाल और बन भी सकता है, ज्यादा इसकी जो है प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ से सवाल बना हुआ है। 4 उप शाखा, एक तो लीलवा, दूसरी आपकी दीघा, तीसरी आपकी बरकतुल्ला खा होगी, चौथा बाबा रामदेव उप शाखा हो गए, ठीक है। दीघा जो ये दोनों उप शाखाएं मोहनगढ़ से निकाली गई, लीलवा और दीघा जो दोनों कहाँ से निकाली गई, मोहनगढ़ जैसलमेर से, जबकि बरकतुल्ला का जो निकाली गई है वो गड्रा रोड की उप शाखा है और सागरमल गोपा की शाखा से निकाली गई है, और बाबा रामदेव उप शाखा जो निर्माणाधीन है, आपको याद रखना है। अपनी योजना के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इसका क्या है। इसका संबंध जो गंदेली साहिवा लिफ्ट नहर से जर्मनी के सहयोग से, ये सवाल पूछा गया था कि गंदेली साहिवा लिफ्ट नहर में किसका सहयोग है, तो जर्मनी का सहयोग है, ये आपको याद रखना। जर्मनी के सहयोग से आपनी योजना बनाई गई। इस योजना में प्रथम चरण में हनुमानगढ़, चूरू और इसके द्वितीय चरण में चूरू और झुंझुनू के कुछ गांवों को जलापूर्ति होगी। कौन सी योजना के तहत, आपनी योजना के तहत। अब आगे बात कर ले तो कवरसेन लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की पहली और सर्वाधिक लंबी नहर है। ये अब लिफ्ट नहर स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ से लिफ्ट नहर स्टार्ट हो गई। सबसे पहली लिफ्ट नहर जो है मैंने आपको बता दिया कंवरसेन लिफ्ट नहर है, जो सबसे पहली शाखा। कुल कितनी शाखा है, 7 शाखाएं है ना, सॉरी 7 लिफ्ट नहर है, शाखा है तो आपकी 9 है, ठीक है। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर की पहली और सर्वाधिक लंबी 151 किलोमीटर नहर है, जिसमें बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी सवाल आपका बना हुआ,
कि कौन सी लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, तो कंवरसेन लिफ्ट नहर को जाना जाता है बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, ठीक है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो कि सर्वाधिक जिलों में विस्तृत नहर है, ये भी आपको याद रखना है। ये सवाल यूं बनेगा कि कौन सी लिफ्ट नहर है जो कि सर्वाधिक जिलों में विस्तृत है, तो इसका आपका उत्तर जो होना चाहिए वो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जो कि फ्लोराइडीकरण हेतु जायल नागौर में ये योजना चलाई गई है, यानी फ्लोराइड की, पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम करना। आईजीएनपी में जल प्रबंधन हेतु स्काडा तकनीक, स्काडा तकनीक क्या होती है, तो जो स्काडा तकनीक होती है पूर्णतः कंप्यूटर प्रणाली होती है, इसके द्वारा जैसे परियोजना को संचालित करना और नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये स्काडा पद्धति आपकी होती है। आईजीएनपी की भूमि लवणीय और सेम और दलदल मरुस्थलीय जैव विविधता का ह्रास और समस्याओं से उत्पन्न होती है। इराडी आयोग, ये सवाल भी बना हुआ इराडी आयोग का, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इराडी आयोग रावी और व्यास, ठीक है। इराडी आयोग जो है रावी और व्यास जल विवाद को हल करने के लिए गठित किया गया, जिसके तहत राजस्थान को 8.6 MF जल मिलेगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, कितना जल मिलेगा, 8.6 MAF जल मिलेगा। इसमें आईजीएनपी को अतिरिक्त जल मिल सकेगा। ये 8 जिलों की सिंचाई और 10 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराती है। कौन, आईजीएनपी। जिले गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, चूरू और बाड़मेर और सिंचाई और झुंझुनू में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाती है। भाई आईजीएनपी जो कितने जिलों को सिंचाई देती है, तो 8 जिलों को तो सिंचाई देती है, 10 जिलों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाती है। ये भी सवाल बन सकता है, बड़ा अच्छा सवाल है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं और अपने नोट्स में भी इसे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब अपन बात करेंगे नए नाम और पुराने नाम, जो कि चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट है ये हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू से लाभान्वित जिले, इन जिलों के गांवों में जलापूर्ति है तो जर्मनी के सहयोग से अपनी योजना बनाई गई। पूर्व में इसका नाम जो था गंदेली सायवा लिफ्ट नहर था, ये याद रखना। आजकल एग्जामिनर जो सवाल बनाता है वो पुराने नाम और नए नाम पूछता है कि भाई चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का पुराना या नया नाम क्या है, तो आपका इसका जो पुराना नाम था पूर्व के अंदर वो गंदेली सायवा लिफ्ट नहर था, ठीक है। श्री कंवरसेन लिफ्ट नहर ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, ये भी आपको याद रखना, सबसे लंबी लिफ्ट नहर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था 151 किलोमीटर लंबी है। बीकानेर की जीवन रेखा भी इसे कहते हैं। इससे लोग लाभान्वित जिले, एक तो बीकानेर, एक श्री गंगानगर, और इसका जो पुराना नाम है, पूर्व में इसका जो नाम था वो लूणकरण लिफ्ट नहर था। क्या था भाई, लूणकरण लिफ्ट नहर था। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर की बात करते हो तो इससे लाभान्वित जिले बीकानेर और नागौर, बीकानेर और नागौर, ठीक है। और इसका पूर्व में जो नाम था वो गजनेर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर की बात करते थे, ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर, ये एग्जाम में सवाल बन सकता है कि कौन सी सबसे छोटी लिफ्ट नहर है आईजीएनपी की, तो आपको याद रखना है तेजाजी लिफ्ट नहर जो कि सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। लाभान्वित जिला बीकानेर, केवल एक जिला लाभान्वित होता है, इसे याद रखना वीर तेजाजी से, केवल बीकानेर। इसका जो पूर्व में जो नाम था वो बांगड़सर लिफ्ट नहर था। अगली बात कर लेते हैं डॉक्टर कर्ण सिंह लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिला बीकानेर और जोधपुर। इसका पूर्व में जो नाम था वो कोलायत लिफ्ट नहर था। क्या था भाई, कोलायत लिफ्ट नहर। फिर छठी लिफ्ट नहर की बात करते हैं तो गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिला बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर आपको याद रखना। इसका पूर्व में जो नाम था फलोदी लिफ्ट नहर था। इसका क्या नाम था, फलोदी लिफ्ट नहर। और सातवीं की बात करते हैं तो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिले जैसलमेर और जोधपुर। और पूर्व में जो इसका नाम था पोखरण लिफ्ट नहर था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार इन लिफ्ट नहरों से लाभान्वित जिले 8 हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये जिलों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, कितने, 8 जिले, जिनमें सर्वाधिक लाभान्वित जिला बीकानेर है, ये भी आपको याद रखना है। कृषि योग्य कमांड क्षेत्र वर्तमान के अंदर जो है वो 16.17 लाख हेक्टर है। कितना है, 16.17 लाख हेक्टर। और कुल कमांड प्रस्तावित होने के बाद लगभग कितना हो जाएगा, 20 लाख हेक्टर हो जाएगा। ये जो सवाल है 16.17 लाख हेक्टर, ये एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है, बिल्कुल हूबहू छपा था एग्जाम में। मैंने पहले ही कहा था कि आईजीएनपी से हर एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। आगे भी आईजीएनपी से सवाल पूछा जाएगा। तो इसका कुल कमांड प्रस्तावित कितना है भाई, लगभग 20 लाख हेक्टर।
तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने आज आज आपसे जो कि आईजीएनपी के जो भी तथ्य एग्जाम में बनने वाले हैं वो सारे तथ्य मैंने आपसे साझा कर लिए, ठीक है। बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। जैसा कि आपको पता है मेरी एक सीरीज भी चल रही है मल्टी विटामिन सीरीज, उसमें भी मैं आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लाता हूँ, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री से ले लो, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से ले लो, और राजस्थान ज्योग्राफी, इसके साथ ही करंट अफेयर का जो चर्चित मुद्दा होता है उसका भी एक टॉपिक उसमें शामिल किया जाता है। तो आप मेरी वो सीरीज भी देख सकते हो, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। और ये जो क्लास आईजीएनपी की हो, इससे तो निश्चित रूप से सवाल बनने वाला है। तो इस आईजीएनपी से आप अपने नोट्स तैयार कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।